बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 7.5 कर रहे थे और 7.5 के हमने 9 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 10th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखें, आपको ये कहा गया है, फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स इन लाइन विद द पॉइंट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कि दो बोट्स हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं, देखें इस तरह से कि ये ए बी, ये उसकी हाइट है, यहाँ से इन दो बोट्स को देखा जा रहा है, इन लाइन है। ये एक बोट सी कह दें और एक बोट को डी कह दें। देखें ये इस तरह से कि बी पॉइंट से ये दो बोट्स हैं, एक सी और एक डी, तो ऊपर से ये देख रहे हैं, ऊपर से इस बोट को भी देख रहे हैं और इस बोट को, तो एंगल जो बन रहा है वो 30 और 45। अब बताएं 30 के एंगल मैं यहाँ लूँगा या यहाँ लूँगा? आप देखें जितना दूर जाते जाएंगे एंगल उतना ही छोटा बनेगा, तो जो छोटा एंगल है, स्मॉलर एंगल, ये डी के लिए होगा। ये 30 का एंगल डी के लिए, और इस बोर्ड के लिए जो एंगल है वो ये 45 डिग्री। और ये कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट्स, दोनों बोट्स के दरमियान फासला निकालना है। इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं। और ये कह रहा है कि इफ़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 4000 फीट हाई, कि ये जो पॉइंट है ये कितना दूर ऊपर है, 4000 फीट, इतने बुलंदी से देखा जा रहा है। इसको आप वाई का नाम दे दें। तो देखें इसमें आपको क्या क्या बात पता है। ये एंगल 30 के डिप्रेशन में बन रहे हैं, याद रहे कि ये डिप्रेशन के ज़रिए एंगल बनाए हमने, कि इधर से ये एंगल लेंगे तो ये एंगल किस एंगल, इस एंगल के इक्वल होगा, ये 30, और ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री, और ये 45 है, तो फिर ये भी 45, अल्टरनेट एंगल्स ये ना। तो ये एंगल डिप्रेशन के एंगल्स के ज़रिए लिए हमने। सी डी क्या चीज़ है, एक्स के बराबर है, जिसे हमने कहा है डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स। डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स विच इज़ एक्स। वाई क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ बोट फ्रॉम द बेस ए सी, डिस्टेंस ऑफ नियरर बोट फ्रॉम ए। ये जो करीब बोट है, एक ये वाली बोट तो दूर है, ये करीब है, जो करीब वाली बोट है उसका ए से जो फासला है उसे हमने वाई का नाम दिया है। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट सी, फिर एंगल ऑफ बोट डी। अब ट्राइंगल अप्लाई कर दें। ये इन ट्राइंगल ए बी सी, टेंजेंट कितना है, 45 डिग्री। ये बड़ी ट्राइंगल, छोटी ट्राइंगल ले रहे हैं ना, ये वाली। टेंजेंट परपेंडिकुलर और बेस है वाई, ये आप उधर ले हैं।
तो टेंजेंट 45 इंटू वाई इक्वल्स टू 4000, तो y 4000 आ गया, क्योंकि टेंजेंट 45 1 के इक्वल होता है। अब हम दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD, इधर पे अगर टेंजेंट अप्लाई करें, टेंजेंट 30, इसका परपेंडिकुलर भी 4000 ही है, लेकिन बेस उसका देख लें x प्लस वाई है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या इसको रेसिप्रोकल कर लें, आसान हो जाएगा आपके लिए। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेंजेंट हो गया, और ये x प्लस वाई ऊपर आ गया और 4000 नीचे। अब 4000 इधर हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4000 ओवर टेंजेंट 30। ये देख लें 4000 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया ना, तो और आप y की वैल्यू पुट कर लें, y 4000 था आपको, क्योंकि x चाहिए, तो x इक्वल्स टू 4000 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 30 माइनस y, ये y दूसरी तरफ लेके गए हैं, और y देखें किसके इक्वल था, 4000 के इक्वल, तो ये वैल्यू पुट करें। सो x इक्वल्स टू 4000 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 30 माइनस 4000, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 4000 तो देखें इनमें से कॉमन ले सकते हैं ना, 1 बाय टेंजेंट 30 माइनस 1, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 बाय टेंजेंट 30 और इसमें से -1 कर लें, तो 0.732, 4732, इसको मल्टीप्लाई करें 4000 से, मल्टीप्लाई बाय 4000, तो यहाँ पर 2928.2, 2928.2, और ये किस में था, फीट में था या मीटर में था, ये फीट में, तो ये भी फीट में आ जाएगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स 2928.2 फीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखें आपको कहा गया है 2 ships which are in line with the base of a vertical cliff, ये वर्टिकल क्लिफ है, 2 ships in line है, ये हम उसी तरह से ले लेते हैं जैसा पिछली फिगर की थी, ये ए बी हम वर्टिकल क्लिफ ले रहे हैं, और 2 ships are in line with the base of the vertical cliff are 120 meters apart। दोनों शिप्स के दरमियान जो फासला है, ये सी कह दें, ये डी कह दें, तो ये 120 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ आर 30 and 45, ये बिल्कुल उसी तरह ही देखें, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं ना, तो दूर वाले का 30 एंगल होगा, ये 30, और करीब वाले का 45, ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी 45। अब आपको मालूम क्या करना है, ए पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस BC। अच्छा, इन्होंने फिगर ये नाम रखे हुए हैं, तो हम वही नाम रखेंगे, यहाँ पे फिगर दी हुई है, इन्होंने ए ये कहा हुआ है, बी ये कहा हुआ है, और सी इसे लिया हुआ है, और डी इसे लिया हुआ है। तो जो फिगर में नाम दिए हैं वही हम नाम रख लेते हैं। तो BC पूछ रहा है, एक तो ये निकालना है हमने, एंड कैलकुलेट द हाइट CD, और ये भी निकालना है, इसको y कह दें, यानी आपको ये 2 वैल्यूज़ निकालनी है।
तो यहाँ पर आप देखें डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स कितना है शिप्स का, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, तो ये शिप्स के दरमियान जो फासला है वो 120 मीटर्स का है। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशंस, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं ऑफ ships at C and D are, sorry C and D नहीं है, A and B, at A and B are 30 degree and 45 degree। अप्लाई कर दें, बड़ी ट्रायंगल छोटी ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल बी सी डी टेंजेंट का फॉर्मूला, टेंजेंट 45 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और टेंजेंट 45 तो 1 है तो y ओवर x हो गया, सो y इक्वल्स टू x, ये आया। अब दूसरी ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल ए सी डी, अब टेंजेंट 30, ये देख लें परपेंडिकुलर यहाँ पे y है ये, और बेस है 120 प्लस x, ये आप इस तरफ ले आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 इंटू टेंजेंट 30, फिर प्लस टेंजेंट 30 इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई की जगह भी एक्स पुट कर दें तो 120 टेंजेंट 30 प्लस टेंजेंट 30 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि वाई एक्स के इक्वल है। ये आप दूसरी तरफ ले जाए तो 120 इंटू टेंजेंट 30 इक्वल्स टू एक्स, और ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी ना, टेंजेंट 30 इंटू एक्स, दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, अब देखें एक्स कॉमन ले लेंगे ना, तो ये 1 माइनस टेंजेंट 30 इंटू एक्स आ गया। ये कैलकुलेट कर लेते हैं, टेंजेंट 30 को मल्टीप्लाई करना है आपने पहले 120 से, तो ये आपके पास आ रहा है 69.28, 69.28, और 1 माइनस टेंजेंट 30 करें तो टेंजेंट 30 हमने किया और फिर -1, तो ये 0.423, तो x निकालने के लिए डिवाइड कर लेंगे 69.28 डिवाइडेड बाय 0.423, तो डिवाइड बाय 0.423, तो ये आपके पास बन जाएगा इज इक्वल टू 0. ये बन रहा है 0.999, तो 0.99, ये तो इसमें तो ये तो ज़्यादा आना चाहिए, ये कैलकुलेशन में फ़र्क है। दोबारा करते हैं, 69.28 और डिवाइडेड बाय 0.423, तो ये 163.78 आ रहा है, तो ये बन रहा है 163.78 मीटर्स, और y और x बराबर हैं तो y की वैल्यू क्योंकि x के बराबर है तो ये भी 163.78
मीटर्स ही हो गई। यानी बी सी देख लें, बी सी एक्स के इक्वल था तो बी सी ये निकल आया, और इसके अलावा सी डी पूछ रहा था, सी डी वाई के इक्वल है तो सी डी वाई के इक्वल है तो 163.78 मीटर्स ये भी आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज 30 फीट अबव अ रिवर वाचिंग अ लॉग फ्लोटिंग टूवर्ड्स अस। यानी आप ये समझ लें ये ब्रिज है, ये हम ये यहाँ से देख रहे हैं, ब्रिज के टॉप से देख रहे हैं, ये नीचे पानी बह रहा है और यहाँ पर एक लॉग है, यानी एक लकड़ी का पीस है, ये लॉग है वो जो कि फ्लोट कर रहा है पानी में, और ब्रिज की हाइट दी है 30 फीट, ये 30 फीट है, इसके चलिए नाम रख लें ए बी। और if the angle of horizontal if the angle with the horizontal to the front of the log is 16.7, जो करीब है उसका एंगल 16.7 है, यहाँ से ये यहाँ से देख रहे हैं ना, तो ये जो करीब है उसका ये एंगल है 16.7 डिग्री, और इस लॉग का जो दूसरा सिरा है एंड द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द बैक ऑफ द लॉग इज 14 डिग्री। ये दूर है, इसका एंगल 14 डिग्री का है। ये एंगल 14 डिग्री का है, तो ये 14 डिग्री का है तो यहाँ पे भी 14 डिग्री होगा, और ये 16.7 डिग्री। अब कहा यह गया है कि हाउ लॉन्ग इज़ द लॉग, इस लॉग की लंबाई बताएं सी से डी तक, इसको हमने एक्स का नाम दे दिया। तो लेंथ ऑफ लॉग्स एक्सपोज कर लें, लेंथ ऑफ लॉग सी डी, दिस इज एक्स, हाइट ऑफ ब्रिज 30 फीट, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ क्या है, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक ऑफ लॉग आर 16.7 डिग्री एंड 14 डिग्री। अप्लाई कर दें इन ट्राइंगल कौन सा, ABC। आप इसको y का नाम दे देना। इन ट्राइंगल ABC टेंजेंट ऑफ 16.7 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी 30 डिवाइडेड बाय y। तो यहाँ से देखें y कितना आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 16.7 डिग्री। तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 30 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 16.7 डिग्री, तो ये आपके पास आया 2433.2 फीट। और अब बड़ी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABD, ये देखें बड़ी ट्रायंगल ले रहे हैं ABD, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर देख लें, ये टेंजेंट का फार्मूला, टेंजेंट अब 14 डिग्री का है, परपेंडिकुलर 30 और बेस है y + x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो
टेंजेंट 14 इंटू वाई प्लस टेंजेंट 14 इंटू एक्स इक्वल्स टू 30। वाई की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2433.2 इंटू टेंजेंट 14, ये आ गया, और प्लस टेंजेंट 14 इंटू एक्स इक्वल्स टू 30। ये कैलकुलेट कर लेते हैं। टेंजेंट 14 और इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2433.2 से। ये 606.66 प्लस टेंजेंट 14 इंटू एक्स इक्वल्स टू 30। और यहाँ से हमारे पास ये कितना बन जाएगा। चलें इसको आप दूसरी तरफ लेके जाएं। अच्छा, ये इसको दूसरी तरफ ले जाने से पहले ज़रा ये देखें कि ये वैल्यू उधर जाएगी तो ये तो आंसर नेगेटिव में आ रहा है, कहीं कोई मिस्टेक हो रही है। अभी इसको ठीक कर लेते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास इस ट्रायंगल में हमने टेंजेंट 16.7 लिया, परपेंडिकुलर ओवर बेस, y की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइड बाई टेंजेंट 16। इसको दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 16.7, तो ये आपके पास बना ये 99.99। ये यहाँ पे देखें, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक आ गई है। ये था 99.99, तकरीबन ये 100 फीट आ रहा है। तो ये 100 फीट आ रहा है, तो यहाँ पे भी ये देखें, इसकी जगह फिर क्या लिखेंगे, ये 100 लिखेंगे, और इसको फिर टेंजेंट 14 से मल्टीप्लाई कर लें 100 को, तो टेंजेंट 14 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आ गया 24.93। तो देखें ये नहीं आएगा, ये आ रहा है 24.93। अब ठीक हो रहा है, अब पॉजिटिव आएगा ना आंसर। पहले देखें यहाँ से हमें मिस्टेक पता चल गई थी कि ये जब आंसर उधर जाएगा तो आंसर तो नेगेटिव आ जाएगा, और x नेगेटिव हो नहीं सकता। तो फ़ौरन हमने अपनी मिस्टेक को ठीक कर लिया कि वहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही थी, इसको ठीक कर लिया हमने। अब ये दूसरी तरफ लेकर जाएं तो टेंजेंट ऑफ 14 इंटू एक्स इक्वल्स टू 30 माइनस 24.93। तो इसमें से माइनस कर लें तो ये 5.06। टेंजेंट 14 इज़ 5.06। तो x निकालने के लिए हम इसको टेंजेंट 14 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ 14, तो 20.32। तो x की वैल्यू आ रही है 20.32 फीट, यानी वो जो लॉग की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी होगी, 20.32 होगी। चलें बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट के साथ हाजिर होंगे, क्योंकि ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।